स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी के लिए लगातार क्लासेस आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें हम लोग बायोलॉजी के 7वें चैप्टर एनसीईआरटी बुक में क्लास 11th के 7वें चैप्टर पे पहुंच गए। कुछ मित्र पूछ रहे थे कि चैप्टर कहाँ से मिलेगा, तो मैं आपको बता दूं, आप जाएंगे प्लेलिस्ट में और प्लेलिस्ट में आप देखेंगे तो वहाँ पे एक कॉलम बना के रखा गया है, निर्णय बैच नाम से लिखा गया है, निर्णय बैच हिंदी। तो निर्णय बैच में आप जाकर के इसे ज्वाइन कर लेंगे और वहाँ पे आपको ये सारे वीडियो लगातार क्रम से लगे हुए हैं, आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जिसमें हम लोग कल चर्चा किए थे, प्राणियों का जो संगठन होता है वो इस प्रकार से होता है, पहले सेल बनता है, फिर ऊतक बनता है, ऊतक अंग बनता है, अंग तंत्र बनता है और फिर शरीर का निर्माण हो जाता है। जिसमें हम लोगों को इस चैप्टर में जो पढ़ना है वो हमको प्राणी ऊतक पढ़ना है, फिर अंग अंग तंत्र पढ़ना है और फिर 3 एनिमल को पढ़ना है, जिसमें केचुआ है, काकरोच है और मेढक है। ठीक है, तो जहाँ पे हम लोग कल प्राणी ऊतक के बारे में पढ़ रहे थे और प्राणी ऊतक में हमने एक पहले वाले ऊतक को, उपकला ऊतक को पढ़ लिया था। मुझे उम्मीद है कि आप वह वीडियो देखे होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिए। और साथ में आप फेसबुक पे मुझे स्टडी विद प्रदीप नाम से या आप प्रदीप शुक्ला नाम से हमें फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हम कॉमन जानकारियाँ और कॉमन न्यूज़ डालते रहते हैं, पीडीएफ के रूप में भी मिलता रहता है, आपको वहाँ से लाभ मिलेगा। ठीक है, तो फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कर लेंगे, नीचे नंबर दिए गए हैं, आप उस नंबर पर जाकर के फेसबुक पर सर्च करेंगे तो मिल जाएगा 8004109989। और मुझे उम्मीद है कि आप चैनल तो सब्सक्राइब कर ही चुके होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं बता रहा था प्राणियों में 4 प्रकार के ऊतक होते हैं, जिसमें से एक का नाम है उपकला ऊतक। उपकला ऊतक को फिर 2 भागों में बांट दिया गया था, जो ये सारी बातें हो चुकी थी इस पिछले वीडियो में, जिसे हम लोग सरल उपकला कहते हैं और फिर कहते हैं संयुक्त उपकला। सरल उपकला ऊतक को भी अलग अलग भागों में बांट दिया गया था और 3 अलग अलग भागों में सरल उपकला ऊतक को बांट दिया गया था, जिसे हम लोग सिंपल एपिथेलियम टिश्यू कहते हैं। ये 3 भाग कौन कौन से थे आपके, स्क्वेमास था, क्यूबाइट था और कौन था, कॉलमनार था। ये 3 भागों में बांट दिया गया था। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ गए थे सल्की उपकला ऊतक, और इनके सभी चीज़ें कहाँ कहाँ पाई जाती, एक एक करके सारे पॉइंट को बड़े ध्यान से पढ़े थे और मुझे उम्मीद है कि आप देखे होंगे, और नहीं देखें तो फिर से देख लीजिए। ठीक है, और उसके बाद हम लोग किसकी बात कर रहे थे, संयुक्त उपकला ऊतक की भी बात किए थे और पूरा करके इसको पढ़ लिए थे। आज जो हमारी टॉपिक है वो है आपका संयोजी ऊतक, और हम कोशिश करेंगे कि संयोजी ऊतक पर ही ना रुकें, बल्कि आपकी उसी के साथ, संयोजी ऊतक के साथ साथ ही हम आपको लेके चलेंगे कहाँ पे, पेशी ऊतक। और उसी के साथ हम लोग कवर करने वाले हैं आज किसको, यदि बता दीजिए, तंत्रिका ऊतक। ये चारों ऊतक को, आज 3 ऊतक जो बचे हुए हैं, इन तीनों को कवर करेंगे और पूरा प्रयास करेंगे कि एक दिन में खत्म हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए और आगे बढ़ते हैं लगातार इसको करते हुए। तो संयोजी ऊतक की बात हो रही है। उपकला ऊतक, जैसा कि आपको पहले से पता था, कहाँ पाया जाता है, ऊपर की तरफ पाए जाते हैं और त्वचा को ढकने का काम करते हैं और अंगों को अंदर से भी ढकने का कार्य करते हैं। ठीक है, ब्लड वेसल्स में पाए जाते हैं, किडनी नलिकाओं में पाए जाते हैं और किडनी ट्यूबुल्स में पाए जाते हैं, और कहाँ पाए जाते हैं, इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, स्टमक में पाए जाते हैं। किसकी बात हो रही थी, उपकला की। अब बात आती है संयोजिक की। ठीक है, चलिए अब देखते हैं संयोजी ऊतक में। जटिल प्राणियों के शरीर में संयोजी ऊतक बहुतायत एवं विस्तृत रूप से फैला हुआ होता है। ठीक है, जो जटिल प्राणी होते हैं यानी मल्टी सेलुलर होते हैं, उनमें इसकी मात्रा ज़्यादा होती। संयोजी ऊतक नाम शरीर के अन्य अंगों को एक दूसरे से जोड़ने तथा, ठीक है, आलंबन के आधार पर दिया गया है। संयोजी ऊतक में कोमल ऊतक से लेकर विशेष प्रकार के ऊतक जैसे कि उपास्थि, अस्थि, वसी ऊतक तथा रक्त सम्मिलित हैं। रक्त को छोड़कर सभी संयोजी ऊतकों में कोशिका संरचनात्मक प्रोटीन का तंतु स्रावित करती, जिसे कोलेजन या इलास्टिन कहते हैं। क्या कहते हैं, कोलेजन प्रोटीन। अब यहाँ देखिए आपके काम की चीज़ आ गई है जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण। देखिए यहाँ पे रक्त को छोड़ करके, किसको, रक्त को छोड़ करके सभी संयोजी ऊतक, रक्त को छोड़ करके सभी संयोजी ऊतक कोशिका संरचनात्मक प्रोटीन के तंतु स्रावित करती। किसको, संरचनात्मक प्रोटीन का तंतु स्रावित करती, जिसे कोलेजन या इलास्टिन कहते हैं। ये ऊतक को शक्ति, प्रत्यास्था, इलास्टिसिटी कहते हैं। ठीक है, लचीला, उसके बाद लचीलापन प्रदान करते हैं। ठीक है, एक कोशिका रूपांतरित पॉलीसेकेराइड भी स्रावित करती हैं, जो कोशिका और तंतु के बीच में जमा होकर के आधात्री का कार्य करता। संयोजी ऊतक को 3 प्रकार से विभक्त किया गया है, लचीले संयोजी ऊतक, सघन संयोजी ऊतक और विशिष्टीकृत संयोजी ऊतक। शिथिल संयोजी ऊतक में कोशिका एवं तंतु एक दूसरे के अर्ध तरल आधारी पदार्थ से शिथिलता से जुड़े होते हैं। कह रहा शिथिल संयोजी ऊतक में ये सब बहुत शिथिलता से जुड़े होते हैं। उदाहरण है त्वचा गर्तिका ऊतक, जो त्वचा के नीचे पाया जाता है। यह प्रायः उपकला के लिए आधारी ढांचे का कार्य करता है। ठीक है, एक सेकेंड, आधारी ढांचे का कार्य करता है। ठीक है, इस संयोजी
ऊतक में प्रायः तंतु कोरक जो तंतु को जन्म देता है, इस संयोजी ऊतक में प्रायः तंतु कोरक जो कि तंतु को जन्म देता है महाभक्षकाणु एवं मास्ट कोशिकाएं होती हैं। वसा ऊतक दूसरा शिथिल संयोजी ऊतक है जो मुख्यतः त्वचा के नीचे स्थित होता है। इस ऊतक की कोशिकाएं वसा संग्रहण के लिए विशिष्ट प्रकार की होती हैं। भोजन में जो पदार्थ प्रयोग में नहीं आते वे वसा के रूप में परिवर्तित कर इस ऊतक में संग्रहित कर लिए जाते हैं। सघन संयोजी ऊतकों में तंतु एवं तंतु कोशिकाएं दृढ़ता से विस्तृत होती हैं। अभिविन्यास के आधार पर तंतु एवं तंतु कोरक सघन संयोजी ऊतक को नियमित संयोजी ऊतक तथा अनियमित संयोजी ऊतक में विभाजित कर किया जाता है। सघन नियमित ऊतक में तंतु कोरक समांतर तंतु के पुच्छों में के बीच में कतार में उपस्थित होते हैं। कंडराएं जो कंकाल पेशी की अस्थियों को जुड़ती हैं तथा स्यान जो एक अस्थि को दूसरे अस्थि से जोड़ती है, इसका उदाहरण है। कोलेजन तंतु का गुच्छा कंडराओं को प्रतिरोधी क्षमता प्रदान करता है और इसे टूटने से बचाता है। सघन नियमित को संयोजी ऊतक लचीली स्यान में पाया जाता है। सघन अनियमित ऊतक के तंतु और तंतु कोरक होते हैं। तंतु में अधिकांश कोलेजन होता है जिनका अभिविन्यास अलग होता है। यह ऊतक त्वचा में पाया जाता है। उपास्थि अस्थि एवं रक्त विशेष प्रकार के संयोजी ऊतक होते हैं। उपास्थि का अंतराकोशिक पदार्थ ठोस, विशिष्ट, अनम्य और संपीड़न रोधी होता है। इस ऊतक को बनाने वाली कोशिकाएं उपास्थि अणु स्वयं द्वारा स्रावित अधात्री से छोटी छोटी गुहिकाओं में बंद हो जाती हैं। कशेरुकी भ्रूण में विद्यमान अधिकांश उपास्थियां वयस्क अवस्था में अस्थि द्वारा प्रतिपादित हो जाती हैं। वयस्क में कुछ उपास्थि नाक की नोक, बाह्य कान संधियों, मेरुदंड के आसपास की अस्थियों के मध्य और पैर और हाथ के में पाई जाती हैं। अस्थि किसे कहते हैं? हड्डी की बात हो रही। अस्थि खनिज युक्त ठोस संयोजी ऊतक है। इसका अनम्य अधात्री कोलेजन तंतु एवं कैल्शियम लवण युक्त होता है। किससे बना होता है? कैल्शियम लवण से और कोलेजन तंतु से बना, जो अस्थि को मजबूती प्रदान करता है। यह शरीर का मुख्य ऊतक है जो कि शरीर के कोमल अंगों का रचनात्मक ढांचा बनाता है। यह ऊतक को सहारा और सुरक्षा देता है। अस्थि कोशिकाएं अधात्री के अंदर रिक्तिकाओं में उपस्थित रहती हैं। पैर की अस्थि जैसे आपकी लंबी अस्थि भार वहन का कार्य करती है। अस्थि कंकाल पेशी से जुड़कर परस्पर क्रिया द्वारा गति प्रदान करती। कुछ अस्थियों में अस्थि मज्जा रक्त कोशिकाओं का उत्पादन करती हैं। रक्त तरल संयोजी ऊतक होता है जिसमें जीवद्रव्य, लाल रक्त कणिकाएं, सफेद रक्त कणिकाएं तथा पट्टिकाएं पाए जाते हैं। रक्त मुख्य परिसंचारी तरल है जो कि विभिन्न पदार्थों के परिवहन में सहायता करता है। इसके बारे में आप विस्तृत में अध्याय कहाँ पढ़ेंगे? 17-18 में पढ़ेंगे, वो आएगा आपका, वो भी धीरे धीरे। ठीक है, अब नंबर 2 पे आ जाते हैं जिसका नाम क्या है? नंबर 3 पेशी ऊतक जिसे कहते हैं। पेशी ऊतक मतलब मांसपेशियों से रिलेटेड है। पेशी ऊतक अनेक लंबे बेलनाकार तंतुओं यानी रेशों का बना होता है जो समांतर पंक्ति में सजे रहते हैं। यह तंतु कई सूक्ष्म तंतुओं का बना होता है जिसे पेशी तंतुक कहते हैं, मायोफाइब्रिल्स कहते हैं। यह क्वेश्चन आपका पूछा गया है, टीजीटी में पूछा गया था कि मायोफाइब्रिल क्या होते हैं। तो मायोफाइब्रिल यहाँ पे है। मायोफाइब्रिल क्या होते हैं? पेशी तंतुक होते हैं। किसका काम करते हैं? सूक्ष्म तंतुक होते हैं। मांसपेशियों के जो सूक्ष्म तंतुक होते हैं उसे मायोफाइब्रिल कहते हैं। ठीक है, समस्त पेशी तंतु समन्वित रूप से उद्दीपन के कारण संकुचित हो जाते हैं तथा पुनः लंबा होकर के अपनी असंकुचित अवस्था में आ जाते हैं। पेशी ऊतक की क्रिया से शरीर वातावरण में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार गति करता है तथा शरीर के विभिन्न अंगों की स्थिति को संभाले रखता है। सामान्यतः शरीर की सभी गतियों में पेशियां प्रमुख भूमिका निभाती हैं। पेशी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं: कंकाल पेशी, चिकनी पेशी और हृदय पेशी। कंकाल पेशी मुख्य रूप से कंकाली अस्थि से जुड़ी रहती है। प्रारूप पेशी जिसे द्विशिरस्का यानी 22 से 2 सिराओं वाली पेशी से में शरीर कंकाल पेशी तंतु से एक समूह में एक साथ समांतर रूप से पाए जाते हैं। पेशी ऊतक के समूह के चारों ओर कठोर संयोजी ऊतक का आवरण होता है। इसके बारे में आप अध्याय 20 में विस्तार से पढ़ेंगे।
चिकनी पेशी ऊतक को संकुचनशील कोशिका के द्वारा दोनों किनारे पतले होते हैं तथा इनमें रेखा या धारियां नहीं होती हैं। कोशिका संधियां उन्हें एक साथ बांधे रखती हैं तथा ये संयोजी ऊतक के आवरण से ढके समूह में रहते हैं। आंतरिक अंगों जैसे कि रक्तवाही नलिकाएं, अग्न्याशय तथा आंत की भित्ति में इस प्रकार का पेशी ऊतक पाया जाता है। चिकनी पेशी का संकुचन अनैच्छिक होता है क्योंकि इनकी क्रियाविधि पर सीधा नियंत्रण नहीं होता है। जैसा कि हम कंकाल पेशी के बारे में कर सकते हैं, चिकनी पेशी को मात्र सोचने भर से हम संकुचित नहीं कर सकते। हृदय पेशी की बात कर रहे हैं। हृदय पेशी जिसे कहते हैं संकुचनशील ऊतक हैं जो केवल हृदय में ही पाई जाती हैं। हृदय पेशी की कोशिकाएं कोशिका संधि द्वारा द्रव्य कला से एक रूप होकर चिकनी रहती है। संचार संधियां अथवा अंतर्वृष्ट डिस्क के कुछ संगलन बिंदुओं पर कोशिका एक इकाई रूप में संकुचित होती है, जैसा कि जब एक कोशिका संचुक के रूप में संकेत ग्रहण करती है तब दूसरी पास की कोशिका भी संकुचन के लिए उद्दीपित होती हैं। तंत्रिका ऊतक की बात करिए, अंतिम में आ जाते हैं और किसका नंबर है? तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक मुख्य रूप से परिवर्तित अवस्थाओं के प्रति शरीर की अनुक्रियाशील के नियंत्रण के लिए उत्तरदायी होता है। तंत्रिका कोशिकाएं उत्तेजनशील कोशिकाएं हैं जो तंत्रिका तंत्र की संचार इकाई है। तंत्रिबंध कोशिका बाकी तंत्रिका तंत्र की संरचना प्रदान करती तथा तंत्रिका कोशिकाओं को सहारा तथा सुरक्षा देती है। हमारे शरीर में प्रतिबंध कोशिकाएं तंत्रिका ऊतक का आयतन के अनुसार आधा से ज़्यादा हिस्से बनाता है। जब तक तंत्रिका कोशिकाओं को उपयुक्त रूप से उद्दीपित किया जाता है वह स्वयं होती हैं तो उन्हें वैद्युत परिवर्तन उत्पन्न करती हैं जो कि बहुत तेजी से कोशिका झिल्ली पर गमन करता है। तंत्रिका कोशिका जब उत्तेजित होती है तब विभव परिवर्तन तंत्रिका कोशिका के अंतिम छोर पर पहुंचता है तथा आसपास की तंत्रिका कोशिका एवं अन्य कोशिकाओं को या तो उद्दीपित करता है अथवा उन्हें उद्दीपित होने से रोकता है। आप इसके बारे में डिटेल में कहाँ पढ़ने वाले हैं? अध्याय 21 में पढ़ने वाले हैं। तो इस प्रकार से आपका एक हिस्सा कंप्लीट होता है ऊतक का और इसमें से हम लोग एक पॉइंट को कंप्लीट कर लिए। सिलेबस के अगर हम पॉइंट की बात करें तो एक पॉइंट हमारी इसमें से कंप्लीट हो जाती है इस चैप्टर की, जिसका नाम क्या है? प्राणी ऊतक। अब हमारे पास 4 पॉइंट और बची हुई जिसमें अंग तथा अंगतंत्र है, केचुआ, कॉकरोच है और मेढक है। तो कल की वीडियो में हम लोग अंग तथा अंगतंत्र कवर करने वाले हैं, फिर एक ही दिन में पूरा केचुआ कवर करेंगे, फिर दूसरे दिन में पूरा कॉकरोच और फिर मेढक। इस प्रकार से यह वीडियो आपका तेज़ी से आगे बढ़ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं। अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिए और फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।